सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा पुरिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कहे न जाए, जो कुछ चाहो तुम्हारी कृपा मोते कछु बसा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की पाद पद्मों में कोटि मंच पर विराजमान भजन का रसास्वादन करा रहे लक्ष्मी राज जी, आदित्य जी, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माता एवं भक्ति बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग योग से कल के सत्संग में आप लोगों ने सुना था, भगवान ने बड़ी कृपा करके ये देव दुर्लभ शरीर हम सबको दिया है। जो जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा था, उस पर कृपा करके परमात्मा ने ये मानव का शरीर दिया। इस शरीर को रोगों का घर कहा, व्याधि मंदिरम कहा। यद्यपि आपने इसकी बड़ी बड़ाई सुनी थी कल के सत्संग में, लेकिन आज जो आपने पाठ सुना है, इससे मुक्ति की बात आपने सुनी। आज मुक्ति के विषय में पाठ हुआ, योग सिखोपनिषद का पाठ हुआ। कल जो आपने सुना था, कल भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को उपदेश दिया था, उसकी चर्चा हम लोगों ने सुनी थी, भक्ति की चर्चा सुनी थी। और अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, ये भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से, प्रभु इस जीव का उद्धार कैसे हो? इको कम करवाइए। इस जीव का कल्याण कैसे हो? ये शरीर तो है बहुत सुंदर, बड़ा उत्तम शरीर है, लेकिन इस शरीर में बहुत कुछ दुर्गुण भी है। भगवान खुद कहते हैं, अट्ठिनं नगरं कतं मंस
लोहित लेपनम जथ जरा च मच्चु च मनो मखो च ओहितो। भगवान बुद्ध इस शरीर के भीतर तरह तरह का रोग है, तरह तरह की व्याधियां हैं, और भगवान बुद्ध कहते हैं इसी शरीर के भीतर में वृद्धावस्था भी है। जिस वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है, अंगम गलितम पलितम कुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम कड़कड़ गंधम कंपित शोभन शोभित, ऐसा हो जाता है। वृद्धावस्था पर लड़खड़ाता है, आंखें देखने में सक्षम नहीं होती, हम कान से सुन नहीं पाते, सभी इंद्रियां हमारे शिथिल हो जाती हैं। बहुत दुखद क्षण होता है वृद्धावस्था, और उससे भी जब मृत्यु का क्षण आता है बहुत कष्ट होता है। एक भक्त कहते हैं कि प्रभु, भगवान से कहते हैं भक्त कि प्रभु प्राण प्रयाण समय का बात पित्तो हो कंठाभर स्मरणम तस्ते। हे प्रभु, जब मृत्यु का क्षण आता है, मृत्यु की घड़ी जब आती है, कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, बड़ा कष्ट उस समय होता है। उस समय स्मरण कैसे होगा? मृत्यु का क्षण बहुत दुखद होता है, बहुत कष्टकर होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। दूसरा का अर्थ क्या होता है? जिसका सह सकना बहुत कठिन होता है, जिसको हम झेल नहीं पाते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो जन्मने और मरने में बहुत कष्ट होता है। ब्रह्मा जी को सर्जन का देवता कहते हैं। सृजन का मतलब ब्रह्मा जी सब बनाते हैं। तो हम लोगों का जो शरीर है ब्रह्मा जी ने बनाया, जो संपूर्ण संसार को बनाते हैं सिर्फ ईश्वर बनाते हैं। लेकिन ईश्वर जिस शक्ति से बनाते हैं वो रजोगुण की शक्ति है, और रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने हम सबों को बनाया है, और मिटाने के देवता कौन है? भगवान शंकर, वो प्रलय के देवता है। तो मिटाने का काम भगवान शंकर करते हैं, और बनाने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। हम इसको यो भी कह सकते हैं, जन्म देने का काम ब्रह्मा जी करते हैं, और मारने का काम भगवान शंकर करते हैं। तो जन्म भी दुखद है, मृत्यु भी दुखद है, बहुत कठिन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना, और माता के जठराग्नि में जलते रहना। जिस माता के पेट में जठर ने न जाने कितने अन्न को गला करके पचा करके विष्ठा बना दिया है, जला करके गला करके, उसी जठर में हम 9 महीने तक पड़े रहते हैं। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होती है, आप कल्पना करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं। सिर हेठ चरण ऊपर। सिर तो हमारा नीचे रहता है माँ के पेट में, जहाँ पर मल मूत्र की थैली रहती है वहाँ सिर हमारा होता है, और पैर हमारा रहता है ऊपर। अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आराम से बैठे हुए हैं, आपका सर ऊपर है तो आराम से बैठे हुए हैं। कोई आपको कह दे कि जरा सिर को नीचे करके रहिए तो रह पाइएगा? आप सब यहाँ कब से बैठे हुए हैं? और 1 घंटा 1.5 घंटा बैठिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। 3 घंटा 4 घंटा आप बैठते हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर कह दें कि आप सिर को नीचा करिए, आप पैर को ऊपर करिए, आधा घंटा बैठे रहिए, उसी तरह से रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। लेकिन माता के पेट में कितना दिन रहते हैं? विचार कीजिए, 9 महीना तक वहाँ पड़े रहते हैं, कितना कष्ट होता होगा। सिर हेठ चरण ऊपर इस स्थिति में रहते हैं, और पड़े ही केवल ऐसे ही नहीं रहते हैं,
तुलसीदास जी कहते हैं वहां जब हम रहते हैं ना उस समय हमारा शरीर बहुत कोमल होता है। बंद करवाइए इसको, पीछे कौन है? आप लोग दो आदमी जाके बंद नहीं करवा सकते? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वही बच्चा हाँ? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं ना? आपका सर ऊपर है तो आराम से बैठे हैं। कोई आपको कह दे कि जरा सिर को नीचे करके रहिए, रह पाएंगे? है ना? नहीं रह पाएगा। कितना कष्ट होता है। सिर हेठ चरण ऊपर, इस स्थिति में माँ के गर्भ में रहते और पढ़े ही केवल ऐसे ही नहीं रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वहां जो हम रहते हैं ना उस समय हमारा शरीर बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। उस कोमल शरीर में कोमल शरीर गंभीर वेदन, सिर धुन धुनी रोवही। माँ के पेट में जब तक हम रहते हैं बहुत कोमल शरीर हमारा होता है। उस कोमल शरीर में कीटाणुओं का डंक लगता है, कभी विष्ठा का कीड़ा, कभी मूत्र का कीड़ा, कभी रक्त का कीड़ा, कभी पीप का कीड़ा उस कोमल शरीर में डंक लगाता है। उससे अपार वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है। माँ के पेट में है तब कष्ट होता है, और जब माँ के पेट से बाहर निकलने लग जाते हैं उस समय अपार कष्ट होता है। आपने सुना होगा कई बार तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं बच्चा, माँ बच्चा दोनों खत्म हो जाता है। इतनी पीड़ा होती है, कितनी माताएं मर जाती है, कितना बच्चा भी मर जाता है। ये स्थिति होती है उस समय। जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है इस जीव को। और आपने देखा होगा जब बच्चा का जन्म होता है ना तो बेहोश हो जाता है बच्चा। फिर माताएं क्या करती है, उसको हिलाती डुलाती है, जो धाई रहते हैं ना वहाँ, उसको हिला डुला करके उसको होश में लाती है। और जब बच्चा होश में आता है तब रोता है बच्चा। ये रोना क्या है? ये कष्ट की निशानी है। रोना क्या है? पीड़ा की निशानी है। कल्पना कीजिए आप कितना कष्ट होता होगा। फिर होश आता है, कोई कहता है कि मेरा बेटा हो गया, कोई कहता है नाती हो गया, कोई कहता है भांजा हो गया, है ना? जो बच्चा माँ के पेट में था, ये भी वर्णन आता है, आप पढ़िएगा गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद में वर्णन आता है, अथ नवमे मासे सर्वलक्षण ज्ञान करना संपूर्णो भवति, पूर्व जात स्मृति शुभाशुभ कर्म च विन्दति। जब बच्चा माँ के पेट में 9 महीने का होता है ना, तब उनको अपने अनेक जन्मों की बातें स्मरण में आ जाती है। अब भागवत में लिखा है 7 महीने का जब होता है तब जो भी हो, लेकिन याद आती है। सब कुछ वहां देखता है बच्चा, अपार कष्ट का अनुभव करता है वहां बच्चा। और वहीं पर हम सब जो थे ना माँ के पेट में, जितने हम लोग हैं सब, जब वहां उस कष्ट को, अपार पीड़ा को देखते हैं तब वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कृपा करके मानव का तन दिया है, बड़ी कृपा आपने करी है। कल आपने सुना था ना, कभू करी करुणा नर देही, कृपा करके मानव का तन दिया। अब वहां वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, प्रभु हमें यहाँ से एक बार बाहर कर दीजिए, बस यहाँ से एक बार बाहर निकाल दीजिए, बड़ी पीड़ा है। एक तो उल्टा है, ऊपर से कीड़ों का गंभीर डंक है, वेदना है। आप कल्पना कीजिए, जरा सा हिल नहीं सकते, डोल नहीं सकते। और यदि उस समय माताएं कोई चटपटा चीज खा ले, कोई तीता चीज खा ले, तीखा खा ले, तो जैसे आपके घाव पर कोई नमक छिड़के ना, मिर्ची घिसे कैसा लगेगा, कल्पना की वैसी पीड़ा होती है उससे, बड़ा कष्ट होता है। वहां हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु हमको यहाँ से निकाल करके बाहर करिए।
अबरी के बार बकसु मोरे साहब जन्म जन्म के चेरी है। चरण कमल में हृदय लगाए कपट कागज सब उफाड़ी है। प्रभु एक बार यहाँ से बाहर कर दो। हम बाहर आते हैं बेहोश हो जाते हैं, बेहोश फिर होश आता है, हम किसी और के बन जाते हैं। हम किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का नाती, किसी का पोता भांजा, किसी का पोता बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं, किसी का पति बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें उस पीड़ा से, उस वेदना से, उस गंभीर कष्ट से बाहर निकाला, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। अब फिर भूलने का परिणाम क्या होता है? भूलने का परिणाम यह होता है कि जो भगवान ने 84 लाख की योनियों से निकाल करके मनुष्य बनाया था, अब मनुष्य बने थे 84 से निकल करके, अब फिर 84 लाख में फिर चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है। 84 भुक्ति घनिया बहुत सही जम्मा, बहुत मार सहते। यही ब्रह्मा जी इसीलिए जाते हैं भगवान शंकर के पास। ये जो योग सिखोपनिषद का भी पाठ में सुना ना, ये योग सिखोपनिषद, इसका पाठ आपने सुना है। योग सिखोपनिषद में भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी गए। अब ब्रह्मा जी ने उपाय पूछा, भगवान इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इस दुखों से इसका उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके बतलाइए, बहुत कष्ट है इस जीव को। ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास। जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, तब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, भगवान शंकर के पास क्यों गए ब्रह्मा जी? कारण क्या है? भगवान शंकर समाधिस्थ महापुरुष है ना। समाधिस्थ, जो समाधि में रहते हैं उनको क्या होता है? जो समाधि में रहते हैं उनको समाधान मिल जाता है, उनकी समस्या का समाधान होता है। समाधि में रहने वाले जीवन का समाधान पाते हैं, जीवन का एक निर्णय प्राप्त कर लेते हैं, समाधान प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान शंकर समाधिस्थ महापुरुष हैं। कैसे समाधि लगती है भगवान शंकर को? रामायण में पढ़िए, तुलसीदास जी वर्णन किए हैं भगवान शंकर के लिए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के अखंड समाधि लगाते। अपने स्वरूप का मतलब क्या हुआ? हम जो आत्मा है, हम जो जीव तत्व हैं, जो आत्म तत्व हम हैं, उसमें अवस्थित हो जाना, अपने आप में अवस्थित हो जाना, अपने दर्शन में, अपने पर्शन में, अपने ज्ञान में, अपने विज्ञान में अवस्थित हो जाना, अपने भान में, अपने मान में अवस्थित हो जाना, अपने आप में अवस्थित हो जाना। जो अपने आप में अवस्थित हो जाते हैं उसी को परमात्मा का दीदार होता है। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जिसको खुद का पता लगता है ना, उसी को खुदा का पता लगता। जिसको स्वयं का पता लगता, उसी को स्वयंभू परमात्मा का पता लगता। इसलिए भगवान शंकर कैसे समाधिस्थ महापुरुष है, समस्या का समाधान है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, महर्षि में ही पदावली पढ़िए। महर्षि में ही पदावली में हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा। तुम में मतलब ईश्वर में, निज में मतलब अपने में, जीवात्मा। ये जीवात्मा और ईश्वर के बीच जो भेद बना हुआ है, इस भेद को, क्या भेद है वो भी हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में।
हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब। साहब किसको कहते हैं? उसी परमात्मा को, ईश्वर को। मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, यह भेद भव दुख मूल हो। आ करो कृपा नासो यही भेद ही हो, अति ही अनुकूल हो। भव का अर्थ क्या होता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं भव दुख मूल। ईश्वर और जीव के बीच में अंतर क्या है, भेद क्या है? भव दुख मूल। तो हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं, भव दुख मोहि तो ही इतने ही भेद। क्या? इतना ही भेद, यही भेद है, इतना ही भेद है। क्या है? भव दुख मूल हो। ये भव दुख लगा हुआ। अब भव दुख किसको कहते हैं? भव मतलब क्या होता है? बोलिए ना। संसार, ये दुख लगा हुआ है। अब भव का दूसरा अर्थ होता है होना। क्या होता है? भव का अर्थ होता है होना। क्या होना? जन्म होना और मरण होना। यही दुख लगा हुआ। परमात्मा जन्म मृत्यु से रहित है, लेकिन उन्हीं की संतान जो हम सब हैं, उन्हीं की संतान जो ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा इस शरीर के बंधन में रह करके जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गया। आप और हम जो जीवात्मा है, यही जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ करके शरीर के बंधनों में पड़ करके इस शरीर में आकर के देहाभ्यास प्राप्त करके इसमें रह करके आप और हम जीवात्मा जन्म और मरण के बंधन में पड़ गए। तो यही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, समाधि में होता क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा। यही जन्म मृत्यु को जो मिटा देते, ये भेद को जो खत्म कर देते। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, आ तुम और तुम वही है ना। तुम वही में ही, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पूर्ण रहते नहीं। यहाँ प्रश्न नहीं रहेगा। ये प्रश्न कब खत्म होता है? जब जीव ईश्वर से जाकर के मिल जाता है, जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, अब वहां कोई प्रश्न नहीं रहता। ये कब होता है? ये समाधि में होता है। भगवान शंकर ऐसे ही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप समारा। भगवान शंकर अपने स्वरूप को संभाल करके समाधि में अवस्थित हो जाते हैं। अपना स्वरूप कैसा है? इस जीव का स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखी। अनुराग सो निज रूप मतलब क्या? अपना रूप। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा। आप कैसे हैं? शीतल सदा। अभी क्या स्थिति हो गई हम लोग की? अभी किस स्थिति में आप हम हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव घोर भ्रमत जीव हाँप रहे। अभी संताप से हम लोग दग्ध हो रहे, लेकिन हम हैं कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा। शीतल, शीतल का मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब ठंडा होता है। शीतल का मतलब जहां ताप नहीं। सीधा शीतल का अर्थ क्या भाव है? जहां ताप नहीं हो। जहां ताप नहीं है वही शीतल है। आप चले जाइएगा ना उत्तराखंड, वहां भी कुछ न कुछ ताप हो जाता है उत्तराखंड में, लेकिन जहां ताप हो ही नहीं वही शीतलता।
तो हम में कोई ताप होता ही नहीं, इस जीव में कोई ताप है ही नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ पता है, अभी देह के बंधन में रह करके जीव 3 तरह के ताप से तपित होता रहता। कौन सब ताप है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। पढ़ते हैं ना रामायण में, राम के राज में, भगवान के राज में, ईश्वर के राज में 3 ताप नहीं है। हम आप कहाँ थे? कहाँ थे? हम और आप कहाँ थे? वहीं थे, ईश्वर के पास। ईश्वर ही तो हम थे ना, हम तो ईश्वर के संतान थे, ईश्वर के ही पास थे। लेकिन अभी संतान है, पर अभी क्या स्थिति हो गई हम लोग की? अब ईश्वर से हम बिछुड़ करके जब ते जीव हरते बिलगान्यो, जब ते जीव हरते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। तब क्या हुआ? ईश्वर से हम बिछुड़ करके कहाँ गए? देह, देह गेह, ये शरीर रूपी गेह में आ गए, शरीर रूपी घर में आ गए। ईश्वर से बिछुड़ करके हम कहाँ गए? इस देह में आ गए। ये देह हमारा घर है क्या? बोलिए, ये हमारा अपना घर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, इस शरीर के लिए कर। लेकिन हमारा अपना घर कहाँ है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं आपका घर यहाँ नहीं है। कहाँ है? आप पढ़िए पदावली में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं निज घर में निज प्रभु को पावे। निज घर मतलब अपना घर। अपना घर में कौन है? इस घर में तो, इस घर में क्या है? इस घर में तो आपके पुत्र हैं, पत्नी है, पिता, परिवार है ना, संसार के घर में। इस शरीर रूपी घर में कौन है? इस शरीर रूपी घर में आपके साथ में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये शरीर रूपी घर में आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, जीभ है, चमड़ा, बहुत कुछ है। लेकिन जो अपना घर है, इस जीव का जो अपना घर है, वहां कौन है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं उस घर में केवल परमात्मा है। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। लेकिन ये कब कैसे होगा? सूरत शब्द की करे कमाई। जो सूरत शब्द की कमाई करता है, जो नादानुसंधान की साधना करता है, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। वो अपना घर है। तो हम अपना घर को छोड़ करके कहाँ गए हैं? इस शरीर रूपी घर में आ गए। इस शरीर रूपी घर में आने के कारण क्या हुआ? हम 3 तरह के ताप से तपने लग गए। दैहिक दैविक भौतिक ताप से हम तप रहे। दैहिक ताप किसको कहते हैं? जो देह से उत्पन्न होता है। इस देह में कभी कफ बढ़ जाता है, कभी पित्त, कभी पात बढ़ जाता है ना। इससे तरह तरह का रोग हो जाता है। कभी टीबी धरता है, कभी साइटिका धरता है, कभी कैंसर धरता है, कभी कौन कौन रोग इस शरीर में होता है। यही दैहिक ताप है, दैहिक ताप। और दैविक ताप किसको कहते हैं? जो अचानक हो जाए। आप रास्ते चल रहे थे, गिर गए, नाक टूट गई, दांत झड़ गया, छत पर से कितने लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। देवा कष्ट जो हो जाए, अचानक जो घटना घटे, ये दैविक ताप। और भौतिक ताप किसको कहते हैं? एक से जो दूसरे को कष्ट होता है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी को। जब नारद जी अपने पूर्व जन्म में थे तो उनके माँ को सांप ने काट लिया, मर गई थी ना, पता है कि नहीं? अभी बहुत गांव घर में होता है, सांप काट लेता है, वो मर जाते हैं व्यक्ति। सिंह झपट्टा मार करके पछाड़ के मार देता, बाघ खा लेता, मार देता। व्यक्ति से व्यक्ति को कष्ट हो जाता है, पिता से पुत्र को कष्ट हो जाता है, माँ से बेटी को, बेटी से माँ को कष्ट हो रही है। ये सब क्या है? ये भौतिक कष्ट है।
अब मानसिक कष्ट भी होता है, मन में तरह तरह का विकार, मन में तरह तरह का संताप, उससे भी जीव को कष्ट होता है। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये तरह तरह का मानसिक विकार, इससे भी जीव को कष्ट होता है। हम हैं शीतल लेकिन तप रहे हैं, हम तपित हो रहे हैं, यद्यपि हम शीतल हैं, ये जीव शीतल है। संतोष सम शीतल सदा, हम देह रहित हैं पर देह के बंधन में आ गए। तुलसीदास जी और भी कहते हैं, निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापी। हम ऐसे हैं, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। ऐसे भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर समाधिस्थ महापुरुष है। और समाधि में क्या होता है? समाधान होता है। आप हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी बैठे रहते थे और बैठे बैठे समाधि लग जाती थी, गला झुक जाते थे, ऐसे हो जाते थे। और कभी काल तो ऐसा होता था, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उनको भोजन करवाते थे। टेबल रहता था, टेबल पर थाल में परोस करके ले जाते थे खिलाने के लिए। बहुत कम खाते थे, मूंग का पानी पीते थे। क्या देह में चमक थी, वो तपस्या करते, एक और मुंह में दे देते थे पूज्यपाद। कभी कुछ अन्न भी लेते थे, या मूंग का पानी एक चम्मच मुंह में दे दिए, एक चम्मच मुंह में गया, अब आधा घोटे आधा बाकी, उसी में समाधि लग जाते थे। आधा घोटे आधा बाकी है। छन छन मन ध्यान रत श्रुति रमे धुन राम से। छन छन मन ध्यान रत श्रुति रमे धुन राम से। ध्यानस्थ हो जाते थे। अभी तो हम लोग ध्यान करना चाहते हैं पर होता नहीं है। क्या क्या होता है? हमारे गुरु महाराज जी, एक चित्र आप देखिएगा इनका, लाठी हाथ में पकड़े हुए। हमारे गुरु महाराज हाथ में लाठी है, खड़े हैं, एक शिष्य पकड़े हुए हैं। वैसे खड़े खड़े इनको समाधि लग जाती थी, गला झुक गया खड़े खड़े। भोजन करने के समय एक और मुख में लेते थे, समाधिस्थ हो जाते थे, गला झुक जाती थी, तब फिर रुक जाते थे, तब नहीं खिलाते थे। अब प्रतीक्षा करते थे, समाधि से जब उठेंगे तब खिलाएंगे, फिर दूसरा खुल जाएगा मुंह। इसको कहते हैं समाधि। ये साधारण बात है, इसी के लिए मनुष्य हम लोग बने। समाधिस्थ हो जाते थे, अब फिर कुछ देर के बाद फिर समाधि टूटती थी, फिर दूसरा कोर मुंह में जाता। वशिष्ठ जी ने राम भगवान से कहा, हे राम, भोजन करो, एक और भी नाम लिए बिना भीतर नहीं रहे। ना उपदेश है ये, तो भगवान को निमित्त बना करके गुरु वशिष्ठ ने सबके लिए कहा। भगवान तो भगवान है, लेकिन यहां देखिए क्या है, भोजन कर रहे लेकिन समाधि लग रही। कितनी ऊंची बात है, पराकाष्ठा की बात है। बैठे हैं, समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड पारा। ये समाधिस्थ महापुरुष है, जिनके जीवन में किसी तरह की समस्या न हो, जिनके जीवन में किसी तरह का प्रश्न नहीं रहा हो, जो तृप्त है, पूर्ण काम है, अब किसी चीज की कामना नहीं है, कोई उत्तर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूर्ण काम। हमारे गुरु महाराज जी को एक महात्मा जी ने पत्र लिखा था। इनको पत्र में लिखा कि मुझे सार शब्द प्राप्त है। सार शब्द आप समझ रहे क्या होता है? सार शब्द कहने का मतलब परमात्मा से उत्थित नाद, ना? अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्मा जो परमात्मा है, वही प्रथम स्फुटित पाराधारा, जिनसे का ये स्फोट है, सो स्फोट वही, उद्गीत वही, वो जो परमात्मा का नाद वही सार शब्द। अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, बहुत लोग आते हैं उधर से ढूंढते हुए आते हैं कि संदीपानंद हुआ किधर है, संदीपानंद हुआ किधर है। प्रवचन सुन सुन के लोग आवाज सुनते सुनते आ जाते हैं ना। लोग कहीं भी आ जाते हैं ना, आवाज सुन सुन के कहीं भी जाते हैं, आवाज सुनते सुनते पहुंच जाते हैं ना।
दूर दूर से लोग आकर के बैठे हैं, तो लोग दूर से सुनते हैं कहाँ सत्संग हो रहा है, सुन लेते हैं कि ओ वहीं सत्संग हो रहा है, आवाज से सुन सुन के यहाँ तक आ जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा का शब्द हो रहा है और उसी शब्द से सारी सृष्टि हुई है। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गए लीजिए, वो परमात्मा का शब्द है। उस शब्द को जो पकड़ ले वो परमात्मा के पास ही पहुंच जाता है। वो साधारण शब्द नहीं है, उसको जो पकड़ ले वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। और वो शब्द क्या, उसमें शब्द ब्रह्म, उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। उस शब्द को ब्रह्म भी कहा गया। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड। शब्द क्या था, ईश्वर के साथ था। शब्द ईश्वर के साथ मतलब ईश्वर से उत्थित है वो शब्द। सृष्टि के आरंभ में शब्द था, वो शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो वो महात्मा पत्र लिखते हैं हमारे गुरु महाराज जी को कि मुझे वो सार शब्द प्राप्त है। अब इसके आगे कौन सी साधना है, आप हमको पत्र के द्वारा सूचित करिए, जनाइए, तब फिर मैं आगे की साधना करूंगा। ये प्रश्न किया, लिखा। हमारे गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया पत्र में। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जो परमात्मा को उस नाद को सुन लेते हैं, अब उनको किन्हीं से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको समाधान मिल जाता है, समस्या का समाधान हो गया। यदि आपको सार शब्द मिल गया है तो आपको मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि सार शब्द भी मिल गया है और आप मुझसे पूछना भी चाहते हैं, इसका मतलब वो सार शब्द नहीं है। तो वो सर्वज्ञ हो जाते हैं जो उस शब्द को पकड़ लेते हैं। इसीलिए भगवान शंकर सर्वज्ञ है, समाधिस्थ महापुरुष है। तो जो समाधिस्थ महापुरुष है उनके पास सब तरह का समाधान होता है, उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। इसलिए ब्रह्मा जी गए भगवान शंकर के पास। आप सोचिए, सभी तरह के प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उनसे कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कैसे थे, पढ़िए, महर्षि में ही पदावली पढ़ते हैं। इनको कुछ पूछना बाकी नहीं रहता था। एक थे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह, कटिहार के थे, बिहार में कटिहार है ना, कटिहार जिला, वहां के थे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह। तो उनके मन में हुआ कि हम एक बंदूक खरीदेंगे। बंदूक समझते हैं? अब बंदूक कहाँ मिलती थी? मुंगेर में, वहां बंदूक की फैक्ट्री है। तो उनके मन में हुआ कि हम पहले चले जाते हैं कुप्पा घाट, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट, गुरु महाराज विराजते थे उस समय। हम पहले चले जाते हैं कुप्पा घाट, और कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी को प्रणाम करके उनसे आदेश ले करके तब बंदूक खरीदने के लिए हम मुंगेर जाएंगे। उनके मन में ये भावना है। वो चले गए कुप्पा घाट। आपने देखा ना निवास में गुरु महाराज जी का तो नया बन गया, उसी कमरा में गुरु महाराज लेटे हुए, चित्त लेटे हुए थे, उन्मनी अवस्था में पड़े हुए, चितवत चाट खाट पर सोवत, चित्त पड़े हुए हैं, शरीर पड़ा हुआ है। और संत कैसे सोते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, पढ़िएगा, संत कैसे सोते हैं? आप हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह। आप तो सोते हैं खराटा लेते हैं, आज संत भी खराटा लेते हैं, पर खराटा में फर्क है। हमारे गुरु महाराज जी लेटे हुए, सोए हुए, कैसे सोते हैं संत? तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर में ली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सकल दृश्य निज उदर में ली, सोवई निद्रा तजी जोगी। जोगी कैसे सोते हैं? संत कैसे होते हैं? निद्रा को छोड़ करके सोते हैं।
आप हम कैसे सोते हैं? निद्रा से ग्रसित होकर के सोते हैं। संत कैसे सोते हैं? निद्रा को छोड़ करके सोते हैं। हम जो सोते हैं ना, तो आंख से नीचे उतरते हैं पिंड में, कंठ में आते हैं, हृदय में आते हैं। कंठ में आते हैं तो स्वप्न आते हैं, और हृदय में जाते हैं तो गहरी नींद होती है। हम इधर नीचे जाते हैं। और संत कैसे सोते हैं? ऊपर तुरीयावस्था में जाते हैं, तुरीयातीता अवस्था में जाते हैं, आंख बंद उधर जा रहे हैं। आंख के नीचे जो सोने में जाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी बेहोशी अवस्था कुछ नहीं जानता हो। लेकिन जो ऊपर जाकर के सोते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। संपूर्ण दृश्य को, संपूर्ण संसार को देखते हुए आंख बंद करके पड़े रहते। कौन बोल रहे हैं ये बात? हम बोल रहे हैं। मेरी बात रहती तो कोई नहीं मानता। वो गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना करी है, वो बोल रहे हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत भी होगी। वहां कैसे है? शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही संसारहीन, यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। ये संशय कहाँ समाप्त होता है? वहां जाकर के। कहाँ जाकर के? जहां परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज जी की एक वाणी है, 1972 में इन्होंने कहा था मनिहारी में, मैं साधना करते करते सफल हुआ। कहाँ जाकर के सफल हुआ? जहां जाकर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। खुल्लम खुल्ला बोल दिए गुरु महाराज। कहाँ? मनिहारी में। वही तुलसीदास जी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी। फल क्या होता है इसका? सोई हरि पद अनुभवई, वो परमात्मा के पद का अनुभव करता है। शंकर भगवान क्या कहते हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, अनुभव की बात कहता हूं, अनुभव की बात। अनुभव में सब कुछ दिखता, सबका वो सर्वज्ञ हो जाता है, सब पता चलता। हमारे गुरु महाराज जी लेटे हुए हैं, जो निवास उनका है ना, अभी आप जाके देखिए मरसी में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर गुरु निवास, वो कमरा अभी है, नया निवास बन गया, फिर भी कमरा अभी भी है। हमारे गुरु महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं, चित्त लेटे हुए, पलंग भी है। और डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह वहां आ जाते हैं। अब उनके मन में है कि गुरु महाराज अभी तो लेटे हुए हैं, आंख बंद है, और कभी कल खराटा भी लेते हैं। अब वो जो कमरा है ना गुरु महाराज जी का, वो कमरा के परिक्रमा करते हैं डॉक्टर महेश्वर प्रसाद। हड़बड़ी में है, जल्दी है कि जल्दी गुरु महाराज जगे, हम प्रणाम करके और ये कह करके हम आदेश लेकर के, सरकार हमको जाना है बंदूक खरीदने के लिए, कृपा करिए, ये कह के हम निकल जाएंगे। मन में ये चल रहा है। आप परिक्रमा कर रहे हैं कमरे की, गुरु महाराज जी खराटा ले रहे हैं। अब उनके भीतर छटपटाहट है कि कब जगेंगे, ये जल्दी जगे, हम इनसे आदेश लें, हम यहाँ से जाएं। जब ये बहुत छटपटाने लगे, वो खराटा ही ले रहे हैं, आंख बंद ही है। अब बंद आंख में ही कहते हैं, तुमको बंदूक खरीदने से रोक कौन रहा है, जाओ ना खरीदो ना, जाओ। आंख बंद है, लेकिन देखिए ये योगी है, समाधान है। अब किसी से पूछना नहीं है, पूछना नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि जब कुप्पा घाट में, यहाँ बैठो, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऐसा ऐसा विचार लेकर के आते हैं, यदि उनके मन की बात मैं कहने लग जाऊं तो दोबारा वो मेरे पास आएंगे। सबको जानते हैं, अंतर पथगामी अति निकामी अंतर्यामी है, सबके अंदर की बात को जानने वाले अंतर्यामी है। त्रिगुण परयोगी हरि रस भोगी अति निसोगी है, त्रिबुद्धि सुजाना यति सयाना बड़ी धड़ी ध्वनि ध्याना है, सो ध्वनि सारा में ही न्यारा सतगुरु धारे हैं। वो सतगुरु हैं जो सर्वज्ञ होते हैं।
उनको किसी से कुछ पूछना अब बाकी नहीं रहता, वो सर्वज्ञ हो जाता। आपने इनका नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि दिनकर। जी हाँ। सुना है ना, नाम सुना है ना? राष्ट्र कवि दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, भागलपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे वहां उस समय, वहां के। और एक मुंगेर के थे, उनका नाम था, क्या नाम था? शिवचंद्र बाबू, वहां के थे। तो वो आए भागलपुर, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भागलपुर में एक बहुत बड़े संत रहते हैं कुपा घाट आश्रम में। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा हाँ मैंने भी सुना है उनके बारे में। तो ये दोनों विचार करते कि आज चलते हैं उनका दर्शन करते हैं कुपा घाट में। शिवचंद्र बाबू ने कहा कि हाँ बड़े विनम्र हैं और सबको सम्मान भी देते हैं, सब ही मान प्रद आप माने को इन्होंने चरितार्थ किया। कहा फिर दोनों के मन में होता है कि हम लोग इनका दर्शन करेंगे जाकर के कुपा घाट में, तो कुछ संवाद भी तो होना चाहिए ना, कुछ प्रश्न भी होना चाहिए, कुछ समाधान चाहिए, कुछ पूछेंगे, जो भीतर में जिज्ञासा उसका समाधान संत है ना, कुछ पूछना चाहिए जाकर के। तो इन सब दोनों ने मिलकर के 7 प्रश्न बनाया। सुनता नहीं है? कितना प्रश्न बनाया? 7। और 7 प्रश्न को लिख करके जेब में रख लेते, और जेब में रख करके दोनों मिल करके जाते हैं कुपा घाट। और जैसे कुपा घाट गए तो गुरु महाराज जी ने देखा, उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत आदर करते थे गुरु महाराज। वो कभी किसी का अपमान नहीं करते थे, हमारे गुरु महाराज बहुत सम्मान करते थे, बड़े विनम्र। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हिया हरस नदीना। भक्ति की पराकाष्ठा पर थे। दोनों जाते हैं कुपा घाट, बहुत सम्मान किए, बैठा दिए गुरु महाराज। अब बैठा के दोनों तो बैठ गए, दोनों चुप हैं। अब प्रश्न क्या पूछेंगे? वो ऐसा आकर्षण था हमारे गुरु महाराज में, उनके चेहरे में ये वो चमक था, वो तेज, वो आकर्षण था, एक अट्रैक्शन था। जैसे सामने जाके वो व्यक्ति बैठा, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है ना, ऐसे दोनों निहारने लग गए गुरु महाराज। और दोनों निहार रहे हैं, और उनके जेब में जो प्रश्न था ना, ये तो निहार रहे हैं, और गुरु महाराज उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। गुरु महाराज उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर जी ने शिवचंद्र बाबू की जांघ को थपथपाई, ये क्या हो रहा है जी? प्रश्न तो मेरे जेब में है। यही है समाधि की अवस्था। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। वहां प्रश्न है ही नहीं, वो सबका समाधान। ये संत होते, वही समाधि। इसलिए ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं वहां शंकर भगवान से, वो भी समाधिस्थ महापुरुष है। शंकर सहज स्वरूप समारा, अलगी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर खुद कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अनुभव की बात कहता हूं। संत जो होते अनुभव की बात करते हैं। मैं ही, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। काकभूषुंडी जी की वाणी आप पढ़िए। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं रामायण में, काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं अपना अनुभव की बात सुनाता हूं, और बिना भगवान के भजन के बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव, भगवान शंकर कहते मैं अनुभव की बात बोलता हूं। और अनुभव की जो बात होती है ना, वो कभी झूठ नहीं होती। पढ़ी लिखी बात तो झूठ हो जाती है, सुनी सुनाई बातें तो झूठ हो जाती है, लेकिन जो देखी हुई बात होती है, वो प्रत्यक्ष में देखी हुई बात हो, वो कभी झूठ नहीं होती। आप इसलिए भगवान शंकर से पूछते हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर के पास समाधान है इस जीव की समस्या का, इस जीव के कष्ट का निराकरण है भगवान शंकर के पास।
इसलिए पूछते, हे प्रभु आप कृपा करके बतलाइए, आप अनुभव सिद्ध महापुरुष हैं, आप कृपा करके बताइए इस जीव का उद्धार कैसे हो। ये जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेगा कैसे, ये कृपा करके बतलाइए। अब देखिए भगवान शंकर बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। भगवान शंकर कहते हैं लोग है कैसा, आप हम हैं कैसे। अभी जो आप और हम लोग हैं ना, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का नहीं मानते। जैसे कोई बोले कि मैं पिताजी को मानता हूं पर पिताजी का नहीं मानता, तो पिताजी खुश होंगे। मतलब पिताजी को माने पर पिताजी की बात नहीं माने तो खुश होंगे पिताजी? बोलिए ना। अगर पिताजी को आप खुश करना चाहते हैं तो पिताजी जो कहते हैं वैसा करिए तो वो खुश हो जाए, है कि नहीं। हम लोग भगवान को मानते, भगवान का नहीं। भगवान को मानना और बात है, अब भगवान की बात को मानना कुछ और बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने कहा सिगरेट पी रहे क्या बात? कहा हाँ बाबा मैं भगवान शंकर को मानता हूं ना, इसीलिए। ये भगवान शंकर की बुट्टी है। जैसे भगवान शंकर, अब वो कहते भगवान शंकर नशा करते। बैद्यनाथ धाम में वहां कैसेट बज रहा था, हे गणेश के महतारी तू घोटो भांग हमारी, तुम बिनु रह लो पर भांग बिनु रहा न जाए। भगवान शंकर जो समाधिस्थ महापुरुष है उसको आप भंगेड़ी बना दिए। अरे भगवान शंकर कौन नशा करते हैं? ये भांग का नशा करते हैं। तू घोटो भांग हमारी। और आजकल कथाकार सब भी कथा में ये गाते हैं, खूब चल रही है सब बातें। भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की बात मानना अलग बात। भगवान शंकर वही भांग भंगेड़ी थे, गंजेड़ी थे। कौन से नशा करते थे? भांग तमाकू को हीरा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम के नशा में भगवान शंकर नाम के नशा करते थे। तुम पुण्य राम राम दिन राती, वही लिखा है रामायण में, पढ़िए ना। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। अनंग कहते हैं कामदेव को, कामदेव को खत्म करने वाले, कामदेव के शत्रु भगवान शंकर। कौन नशा करते हैं? भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर नाम के नशा करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, रात दिन भजन करते हैं। अब भजन पर से उठे तो मिल गया, जो मिल गया खा लिए, इसका मतलब भंगेड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान शंकर समाधिस्थ महापुरुष है। तो भगवान शंकर अब बोल रहे हैं। अब लोग भगवान शंकर को मानते पर भगवान शंकर की बात नहीं मानते, तो भगवान शंकर खुश होंगे? कहिए। हम देवघर चले जाएं, दर्शन करने जाना भी चाहिए, हम भी वहीं रहते। देवघर चले जाएं, बैद्यनाथ धाम चले जाएं, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए चले जाएं, लेकिन भगवान शंकर की बात हम नहीं माने, भगवान शंकर खुश होंगे? बोलिए ना। भगवान शंकर जो कहते हैं उस बात को यदि कोई मान ले, उसी से भगवान खुश हो जाए। जो कहा माने उससे भगवान प्रसन्न होते। अब देखिए भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा है ना कि प्रभु कृपा करके बतलाइए इस जीव की मुक्ति कैसे होगी और यथार्थ में मुक्ति क्या है, वो मुक्ति मिलेगी कैसे, ये कृपा करके बतलाइए। अब देखिए भगवान शंकर बोल रहे हैं। अब भगवान शंकर बोलते हैं। शिववाच, भगवान शंकर बोलते।
भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्म तो मायाते जलानाम सिंधुम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी, मरने के बाद जो मुक्ति कहते हैं ना, पिंड पाते, पिंड पात मतलब मरना, पिंड मतलब शरीर, पात मतलब खत्म, गिर गया, खत्म हो गया। तो मरने के बाद की जो मुक्ति है, पिंड पाते न या मुक्ति, मरने के बाद की जो मुक्ति है, सा मुक्ति न तो मन्नते। है ब्रह्मा जी, मरने के बाद जो लोग कहते हैं कि मुक्ति मिलेगी, मुक्ति होगी, उस मुक्ति को मुक्ति नहीं कहते हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात? शंकर। हम बोल रहे हैं। हम बोलते तो मेरी बात कोई मानता? कोई मानेगा मेरी बात? भगवान शंकर बोल रहे। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी, ये बात को जो मानेंगे भगवान शंकर के भगत हो जाएंगे। भांग खाने से, रुद्राक्ष की माला केवल पहनने से कोई शंकर भगवान के भगत नहीं होते। हम माला भी पहनना ठीक है, अच्छी बात, पहनिए, वैदिक सनातन धर्म में चलता, पहनिए, पर ये नहीं कि माला पहन लिए शंकर भगत हो गए, ऐसा नहीं है। कौन होंगे भगत? भगवान शंकर की बात जो माने। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते, मरने के बाद की जो मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति, मुक्ति वास्तव में नहीं है। यही बात आपने संतवाणी में भी पढ़ते हैं। जो बात भगवान शंकर कहते हैं ना, एकदम हूबहू वही बात संत कबीर साहब की वाणी में वो कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। है ना वही बात? अब देखिए आगे बड़ा खोल करके कहते हैं कबीर साहब, तन छूटे, तन छूटे, उसको भगवान शंकर क्या कहते हैं? पिंड पाते। एक ही बात हो गया ना। तन छूटे जो मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। जो ऐसा कहते हैं कि तन छूट जाएगा, तब तन छूटने के बाद, मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी, कबीर साहब कहते हैं सो सब झूठी आशा, वो झूठी बात है। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, वो सब झूठी आशा। तब कबीर साहब कहते हैं, अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा। मरने के पहले अगर मिल गया तो ठीक है, तब फिर मरने के बाद भी आप मुक्त हैं। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। मरने के बाद के भरोसे में मत रहिए आप कि मरेंगे तब मिलेगा, नहीं। वही भगवान शंकर कहते हैं, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते, मरने के बाद की जो मुक्ति है वो मुक्ति वास्तव में मुक्ति नहीं है। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी, अरे झूठी आशा है। और दूसरे संत आप पढ़िएगा, सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्संग योग। 4 भाग है ना। प्रथम भाग में तो वेद उपनिषद संग्रहित है, और द्वितीय भाग में 52 संतों की वाणियां हैं। कितना? उसी में एक संत है, संत दादू दयाल जी महाराज, उनको पढ़िएगा। वे कहते हैं, संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गएला। कितना साफ है। यदि कोई ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, अब मुआ पीछे मेला मतलब भगवान से मिलने की बात करते मरने के बाद। अब मुआ पीछे अमर अभय पद, मरेंगे तो भगवान का अमर पद हमको मिल जाएगा, गोलोक चले जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं ना, भगवान के पद प्राप्त कर लेंगे।
न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये जो भगवान ने कहा उस पद को प्राप्त कर लेंगे, जहां जाकर के फिर संसार में नहीं लौटते। वही दादू दयाल जी कहते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गएला। सब भूल है ये। भगवान शंकर कहता है उसी वो मुक्ति नहीं है। कितना साफ है सो देखिए, संत मत यही है। जे पहुंचे ते कही गए सबकी एक ही बात, सबे से आने एक मत सबकी एक ही जात। कोई कहते हम शंकर भगवान को मानते, कोई कहते हम राम भगवान को मानते, कोई कहते हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई कहते हम दुर्गा को मानते हैं। आपस में सब लड़ झगड़ रहे। ये संत मत सबका समाधान देता है। कबीर के मानने वाले गुरु नानक के मानने वाले से लड़ते झगड़ते हैं, गुरु नानक के मानने वाले और किसी से लड़ते झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सब सबसे लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन संत मत कहता है लड़िए झगड़िए मत, मूल ज्ञान सबका एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सब एक बात बोलते, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गएला। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज जी की बात हमारे लिए क्या है? अंतिम निर्णय होती। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष, अभी जो मानव का तन है, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। भगवान का भजन कीजिए, भगवान से परमात्मा से प्रेम करिए तो क्या होगा? हमारे गुरु महाराज फिर कहते, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही तर जाइएगा। ये नहीं कि मरनेंगे तब, यही तर जाएंगे। मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है वो भी मुक्तियां हैं। लेकिन देखिए भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं असली मुक्ति वो नहीं है। मरने के बाद में जो मुक्ति है ना वो असली नहीं है। मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है वो 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन सब है? सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तब वहां हो जाता है दंत वक्र। ये दंत वक्र कौन है? वही कुंभकर्ण है ना। कुंभकर्ण जो था ना त्रेता में, वही दंत वक्र बनता है द्वापर में। और जो त्रेता में रावण था ना, वही शिशुपाल बनता है। तो कहाँ मुक्ति हुई? भगवान विष्णु के द्वार पर द्वारपाल है कौन? जय और विजय। तो भगवान विष्णु के यहाँ है ना, तो भगवान विष्णु का लोक है। किसी को बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, सालोक मुक्ति, उसको सालोक मिला हुआ। जय विजय दोनों वहां पर है सालोक में, लेकिन दोनों को श्राप लग जाता है। किनका? सनकादिक ऋषि। फल क्या हुआ? वही दोनों भाई 3 जन्म तक राक्षस बना। वही हुई मुक्ति? नहीं हुई। वही भगवान शंकर कहते हैं कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है ना, ये इतिहास है, ये पुरानी कथाएं हैं। एक उदाहरण मैंने आप लोग को सुनाया। ये जो मुक्ति है वो असली मुक्ति नहीं है। तब भगवान शंकर कहते हैं, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम सिंधोम यथा। मरने के पहले इसी देह में रह के, देहे मतलब देह में, इसी देह में ब्रह्मत्व मायाते जला नाम सिंधोम यथा। जैसे नमक पानी में घुल करके क्या हो जाता है? नमक को पानी में घोलिए, क्या होगा? पानी होगा। क्यों पानी होगा? क्योंकि पानी से बना है ना वो नमक। सिंधव, सिंधव नमक को कहते हैं। सिंधव क्यों कहते हैं? सिंधु से बना है। सिंधु मतलब समुद्र। तो जहां से बना है ना उसी में मिल जाता। कितना सुंदर सटीक उदाहरण भगवान शंकर का देखिए। भगवान कहते हैं जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही बन जाता, क्यों? वहीं से बना था। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं जो देह में रहने के समय ही, मरने के पहले ही
ब्रह्म से मिलकर के ब्रह्म ही हो जाए, उसी को बोलते हैं मुक्ति। क्या बोलते हैं? यही है। अच्छा, नमक को पानी में घोल दीजिए, फिर से नमक को बाहर कर पाइएगा? निकाल लीजिएगा। आप नमक को लीजिए, पानी में घोलिए, यद्यपि बना है वहीं से, उस नमक को आप घोल दीजिए पानी में, फिर निकाल पाइएगा? क्यों? क्योंकि वो पानी ही हो गया। ऐसे ही जो जीवात्मा एक बार परमात्मा से मिल जाएगा तो फिर निकल पाएगा? निकलने मतलब ये नहीं कि जाकर के वहां फंस गया, ऐसी बात नहीं है। वो चक्कर में पड़ गया, वो पराधीन हो गया नहीं, वो स्वतंत्र हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, उनका बंधन खत्म हो गया, परमात्मा से मिलकर के परमात्मा ही हो गया, आनंद सिंधु में समा करके आनंद सिंधु ही हो गया, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया। भगवान शंकर यही उपाय बता। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी अगर मुक्ति चाहते हो तो ये मुक्ति है, ये मुक्ति चाहिए। जैसे नमक पानी में घुल करके नमक पानी हो जाता, ऐसे ही परमात्मा से मिलकर के ये जीव परमात्मा। परमात्मा से कौन मिलेगा? परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो पहले अपना दर्शन करे, वो हम जो पहले अपना दर्शन करे। तो गुरु का सुमरण कीजिए, ईश्वर का भजन कर लीजिए, क्योंकि यही एक साध जाएगा, यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में आपकी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब आप पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहां साथ ले जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, ता हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्रा में आपको क्या काम आता है? धन दौलत आता है ना। उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, सुमिरन, गुरु के ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कभी सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, फल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लगी रोया, सुंदर तन पाई के खोया। इसलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा नौ देहिया। संसार का भरोसा मत करो, ये सपना है, सपना है, टूट जाएगा। और जो सपनों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, हरि के भजन में लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, वही बाद में फिर नहीं पछताएगा। नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, सुनिएगा ध्यान से, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर रह करके पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। जमींदार के 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से ही उनके सेवा में टहल करता था, नौकरी करता, तो वहीं बड़ा हो गया, मुंह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक और नौकर दो ही थे। ये भी नौकर को मानते थे मालिक। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? खीर। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बना, लेकिन थोड़े सा बनाया। नौकर थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा, अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया। नौकर को कहा मालिक ने कि खीर तो बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। नौकर ने कहा कि नहीं, वो नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब है कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा बने ना बने।
ये नहीं होगा, दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके आधा आप आधा हम। तो मालिक ने कहा सुनो ना, अरे आधा आधा हम ना, तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतने ही खीर है तो तुम कल खा लेना। कहा कि तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिए। तो मालिक समझ गया कि फंसने वाला पार्टी नहीं, तो कहा कि इसको बेवकूफ बना देते, खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा। कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा कि सुबह भी तो बांटिए के ना खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा, है ना। कहा कि नहीं नहीं नहीं, बंटवारा सुबह नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है। मालिक ने कहा शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाएगा। नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक कहता ठीक है जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ करके मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होकर के आया, देखता है नौकर सुतले, उसको जगह, अरे मोहन उठ 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 उठ। उठ गए, अरे अभी तक उठो उठो जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश व्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर बोला, नौकर आया आंखों खुला उला करके, बोला जी मालिक। कहा कि सपना सुनाओ, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखें तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोले, आई उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा, है? हम कहेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ये कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी है, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे कि उससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए। अब इससे बड़ा कोई है? परमात्मा से बड़ा कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। आप लोग बता सकते हैं? कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे। बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां जमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूं। कौन का? मालिक। अब इससे आगे नौकर के आप लोग में से कोई नहीं जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ में भी नहीं इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाए। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुला, बताइए। तो मालिक ने कहा तब तुम तो फेल हो गया ना, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए ना, आधी रात में हम स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पर तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा अरे ये तो बहुत खराब स्वप्न देखा जी, चलो यही क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता, ऐसी सुरक्षा में थे, तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा जाओ खीर ले आओ। कहा कि सुन तो लीजिए मालिक। जमराज बोला उठो। हमने बोला कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों है? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर कांप रहे थे। कहा मालिक गदगद हो रहा हुआ। मालिक
कहा है ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा है और अपने से स्वीकार कर रहा है। पूरा खीर अब हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा करके प्रफुल्लित हो रहे। कहा कि मालिक, हमने कहा जमराज से कि महाराज हमारे मालिक अकेले हैं, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी जा चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ करके चला गया, इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में जमराज से विनती कर रहे। कहा वाह बेटा वाह वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरे विनती को सुन करके जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। जमराज हमारे कंधे पर तलवार लेकर के चलो, जो हमारी शर्त है पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गए किचन का, खोल दरवाजा। मालिक किचन का दरवाजा खुलवा दिया जमराज। उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सुन करके जमराज देखे और कहा कि रे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की तू सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक सतगुरु महाराज खा गया, मालिक सब खा गया। कहता है मालिक ने कहा रे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट लिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच तुम स्वप्न में देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो यही है, ये दुनिया ऐसे ही स्वप्नों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमराज जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाए। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे सो सुता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन विभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ है समझो, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, पहले ध्यान कर लो, कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बना करके रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी रहेगी कि संसार में संतुष्ट होकर के रहेगा, सुखी रहेगा, तो दुखी नहीं रहेगा। नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा,
कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से असंतुष्ट रहिएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। कहते हैं राम नाम ईश्वर की भक्ति क्या है, एक का अंक है, 1। सब साधन है शून्य, महल शून्य, 0, कार 0, पत्नी पति बच्चे, नाम जस पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, सब 0 0 0। अगर एक का अंक लिख दिया 1, एक का अंक लिख दिया, ईश्वर की भक्ति सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करो, करते हैं। उसके बाद अब लगाइए मकान का सुख, कितना हो गया वैल्यू, 10 हो गया ना। कार का सुख कितना हो गया, 100। पत्नी पति का सुख कितना हो गया, बेटा बेटी का सुख, 10 है ऊंचा पद, 0 0 लगाते जाइए। एक एक सुख जीवन में आएगा तो आपका जो असंतुष्टि है, सुखानुभूति है, वो 10 गुना बढ़ते चला जाए, है कि नहीं। कहीं गलती से एक का अंक मिट गया तब सब कुछ बचा, शून्य 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 बराबर शून्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याद रख लो इस सूत्र को, जिनके जीवन में ईश्वर की भक्ति है सबसे ऊपर, सबसे पहले 1 गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति 1, उसके बाद जो भी संसार का सुख आएगा उसके सुख को 10 गुना बढ़ाएगा, है कि नहीं। और जो ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सुख अर्जित करेगा उसको अंत में शून्य ही हाथ आएगा, कुछ नहीं, अंत चला उठरी तेरे, कुछ नहीं, वो खाली का खाली ही रह जाए। इसलिए जीवन में 0 नहीं बनना है। सब कुछ अर्जित करके 0 हो गए तो व्यर्थ चले गए। उसका मान बढ़ाना है 0 का तो पहले अंक डालना होगा, और वो अंक क्या है, भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भजो भजो गुरु नाम, गुरु के दिए हुए नाम को जपिए, मंत्र को जपिए, साधन कीजिए, नहीं तो सब विषय पसारा, भव की जा रहा या में नहीं आराम। कितना भी विषयों का बयार जमा कर लो, पहाड़ जमा कर लो, लेकिन इसमें शांति और आराम मिलने वाला नहीं है। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु भी नहीं विश्राम। पशु की तरह आप अगर हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, पशु है वो। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशु को कि माँ बीमार है घास ला करके दे दे। मर भी जाएगी तो उधर वो अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ये ऐसी संस्कृति है, हमारे तरफ नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा नहीं होना, हमको हमारे दो में नहीं रहना है। हम दो हमारे दो, आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा, जो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटी वृद्धाश्रम भेजती। बेटे, एक लड़का बैठा हुआ पास में था, कहा मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन
सास ससुर के संबंध बात जब आती है ना तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी ये चाहिए कि बेटी के 1000 दोष आप छिपा लेते हैं, आप बहू का प्रचार करते हैं। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छुपाओ, उसको उसके मुंह पर कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, पड़ोसी में मत, वरना वो आपको अपना कैसे माने। तो हमको इसमें व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और की परंपराओं के हम लोग है ना, वहां देखते हैं कैसे भरत राम राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा है तो तुम्हारा। तो सब छोड़ करके जाना है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिए। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, ये वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। और जो आपको बातें चुभी है वो मेरी हो, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आपको चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो जो कुछ अच्छा लगा हो अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा कि ठीक नहीं है उसको आप छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की ही कही है। तो आप सबको पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु हमारे अमित जी के इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके परिवार के लिए, बच्चे के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना इनके मंगल का और आप सबका भी। श्री सद्गुरु महाराज।